राधे राधे आप सभी को। तो आज है सेकंड डे ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। तो सबसे पहले मैंने अपना डेस्क क्लीन किया था, वो आपने देख ही लिया होगा। अब मैं अपना टू डू लिस्ट बना रही हूँ। आज ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि मुझे क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं। लेकिन उससे पहले ना मैंने एक बुक मंगा रखी थी। अमन सर की बुक है, एरर प्रो करके है, तो वो अभी हम देखने वाले हैं। एक्चुअली मुझे नहीं पता वो बुक कैसी है कैसी नहीं है। मैंने एक शॉर्ट्स में देखा था कि कोई तो वो प्रेफ़र कर रहे थे बुक, एंड मुझे लगा कि शायद ये बुक यूज़फुल हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है मेरी जर्नी में। तो व्हाई नॉट, क्यों ना मंगाया जाए इसको। तो अभी मैं वही देखने वाली हूँ कि ये बुक कैसी रहती है और कैसी नहीं रहती है। एंड एक्चुअली इसमें क्या है कि वो जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है, उसके 3-4 पार्ट कर दिए गए हैं, एंड आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है। आप नॉर्मली तो फाइंड कर लेते हो, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि अरे इसमें एरर है, इस वाले पार्ट में भी एरर है, या फिर पूरे क्वेश्चन में ही, पूरे स्टेटमेंट में ही एरर नहीं है। तो इसमें क्या है, टॉपिक वाइज़ दे रखे हैं। अभी तक तो मुझे अच्छी लग रही है, बट हाँ, वही बात है कि कर पता चलेगा कि ये बुक है कैसी, कैसी नहीं है। तो करते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद मैं आपको अपना रिव्यू दूँगी। हाँ, थोड़ी फटी हुई आई है यहाँ से, बट कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। इतना कौन जा रहा है वापस करने यहाँ सब कुछ। बस अच्छे से टाइप होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए कुछ भी, बस इतना ही चाहिए और क्या। हुँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्वांट्स करते हैं। क्वांट्स में मैंने टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर सोचा था करने का आज के लिए। तो आज मैंने वो स्टार्ट किया, और सबसे पहले ना मैं कोई भी चैप्टर करती हूँ ना मैथ्स का, मैं फ़ॉर्मूला बुक लेती ही लेती हूँ। मतलब वो होनी ही होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे जहाँ तक लगता है। उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट होगी करने पे। और फिर गगन सर की शीट थी मेरे पास जिसमें 91 क्वेश्चंस थे। हाँ, ये पेड बैच में से है, मेरा नहीं है, मेरे किसी फ्रेंड का है, तो मैंने उससे ले रखा है। इसमें 91 क्वेश्चंस है, तो मैंने सोचा वो करेंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट में जाते-जाते मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने पूरे नहीं किए। आई गेस 41 टू 42 ही क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए। बाकी का मैंने बाद के लिए या फिर कल करूँगी ऐसा करके मैंने रहने दिया। पता नहीं क्यों इसके आगे मेरे से क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे थे। इवन तो कल की वीडियो में मैंने आई गेस 59 60 ऐसे क्वेश्चन किए थे। बट आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं थोड़ा और करूँ, अपने आप को पुशअप करूँ। पता नहीं क्यों थोड़ा-सा लो भी फ़ील हो रहा था, बट ठीक है, फिर इतना ही हो पाया। तो मैं एक टास्क तो हमारा पार्शियली कंप्लीट होता है, ऑब्वियसली मेरे क्वेश्चंस नहीं हो पाए। अब बट मैं सोच रही हूँ कि अब इंग्लिश करते हैं। तो मैंने नाउन चैप्टर के एरर करेक्शन स्टेटमेंट करने का सोचा था, बट उससे पहले ना मैंने नोट्स बना रखे थे, कुछ पहले नोट्स बनाए थे जिसमें काफ़ी सारे नाउन प्रोनाउन वगैरह थे। मैंने सोचा पहले वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर एरर प्रो से जो नाउन का चैप्टर है उसके क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि कितना रेलेवेंट है ये मेरे नोट्स के साथ ये बुक। तो ये जो नोट्स थी ना मैंने तरुण सर की वीडियो देख के बनाया था। वो मतलब तरुण सर करके ही उनका इंग्लिश का यूट्यूब चैनल है। तो वही सारे मैं नोट्स अभी रिवाइज़ कर रही थी, और एक्चुअल में मुझे ये नोट्स इतने ज़्यादा रेलेवेंट लगे। मतलब काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली हो जा रहे थे। मतलब सर ने वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ा रखे हैं। मतलब उस टाइम में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा जब मैंने नोट्स बनाए। लेकिन अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तब मुझे लग रहा था कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल ही हो गया। ये तो सर ने बता रखा है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो अभी ही मैंने पढ़ा है अपने नोट्स में से। मतलब इतने ज़्यादा रेलेवेंट। और मे बी ऐसा ही है कि जब वो क्वेश्चंस आएँगे और जब आप प्रैक्टिस कर लो, आप अपने नोट्स को रिवाइज़ कर लो, तो वो सारी चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती है आपके लिए। तो अगर आपको इन नोट्स की अगर ये नोट्स चाहिए आपको, तो मैं ये लिंक डाल दूँगी, मतलब डाउनलोड करके मैं पीडीएफ डाल दूँगी इसकी, और बुक का लिंक भी डाल दूँगी। आप भी चेक कर सकते हो कि आपके लिए कितना रेलेवेंट है और नहीं। अच्छा, मैंने नाउन का ना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब जैसे इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्नीचर में एरर है, सेकंड में मदर इन लॉ में एरर है। अब यही चीज़ आप नोट्स में देखो, नोट्स में आपको दिखेगा कि यहाँ पे नीचे, हाँ, यहाँ पे मदर इन लॉ में बता रखा है कि क्या एरर हो सकता है। मदर इन लॉ नहीं, मदर इन लॉस होता है अगर प्लूरल में जाएँगे तो। और फर्नीचर एज़ इट इज़ ही यूज़ होता है, उसमें फर्नीचर्स नहीं लगता है। तो एग्ज़ैक्टली सेम जो नोट में लिखा हुआ है, वो वैसे ही क्वेश्चन आपको बुक में मिल रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड फॉर यू कि अगर आप नोट्स करके एंड फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मुझे नोट्स भी काफ़ी अच्छे लगे अब तो तरुण सर के, और बुक भी अच्छी लगी रही। अब देखते हैं कि कितना ये इफ़ेक्ट डालती है। तो इसी के साथ इंग्लिश का हमारा ख़त्म होता है, तो एक और टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, हुर्रे! बट हाँ, अब
मैं ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुकी हूँ, मुझे पता है कि अब मेरे से नहीं होने वाला। मैंने रीज़निंग की प्रैक्टिस की थी बट मैं वो शूट करना भूल गई। तो आज का दिन थोड़ा प्रोडक्टिव था, थोड़ा नहीं, बट देखते हैं अब कल क्या होता है। ओके, बाय बाय।